प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, समावयवता। समावयवता आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखिए कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। अणुसूत्र समान होगा, लेकिन जब उसका संरचना बनाएंगे, जब उसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे यानी संरचना सूत्र, ठीक है, अलग अलग होता है, उसे हम कहते हैं समावयवता। ठीक है, यानी जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु गुण भिन्न भिन्न होते हैं, गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उसे कहते हैं समावयवी। समावयवी आइसोमर, यानी जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, ठीक है, परंतु इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, परंतु गुण भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी आइसोमर कहलाते हैं। समान होते हैं परंतु गुण भिन्न भिन्न होते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। और यह परिघटना समावयवता कहलाती है। समावयवता कहलाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यानी जो यौगिक होते हैं, यौगिक के अणुसूत्र समान होंगे, परंतु इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टी भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं, ऐसे जो यौगिक होते हैं, उसे कहते हैं आइसोमर समावयवी। ठीक है, उस कंपाउंड को हम कहते हैं आइसोमर, और यह जो परिघटना होती है, यह जो फिनोमेनन है, यह कहलाती है आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं C2H5OH को, ठीक है, C2H5OH और CH3, ठीक है, यह जो है एथिल अल्कोहल है और यह कहलाता है डाईमेथिल ईथर। ठीक है, यह है एथिल अल्कोहल, ठीक है, और यह है डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, ठीक है, अणुसूत्र समान। यहाँ पर देखिए, इसमें C कितना है? इसमें C है 2, ठीक है, H कितना है? H जो है 5 और 1 कितना हो गया? 6 है, ठीक है, और 1 है। ठीक, इसमें देखिए C कितना है? C 2 है, H कितना है? H जो है 6 है, ठीक है, और क्या है? O है। देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, यानी क्या हो गया? यह जो है एथिल अल्कोहल है और यह डाईमेथिल ईथर है। ठीक है, तो इसमें क्या है? हम देख रहे हैं कि इसका जो अणुसूत्र है, क्या है? C2H6O,
ठीक है। इसका भी C2H6O है और इसका भी कितना है C2H6O है, ठीक है। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं, ऐसे जो यौगिक होते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऐसे यौगिक कहते हैं आइसोमर समावयवी। यानी ये दोनों जो कंपाउंड हैं ये आपस में क्या है, ये आपस में हो गए आइसोमर, यानी ये है आइसोमर, आइसोमर, ठीक है, समावयवी, समावयवी, ठीक है। और यह जो परिघटना होती है, यह परिघटना जो होती है इसे हम कहते हैं समावयवता, ठीक है। अब देखिए, यानी दोनों का अणु सूत्र क्या हो गया, समान हो गया, ठीक। लेकिन देखिए इसके क्या होंगे, इसके जो गुण हैं ये भिन्न भिन्न हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न क्यों है, अणु सूत्र तो C2H6O इसका भी है और C2H6O इसका भी है, दोनों का है, ठीक है। अब ये बताया गया कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी समान नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, अणु सूत्र तो समान हो गया लेकिन प्रॉपर्टी क्यों भिन्न होती है इसकी, ठीक है। यह निर्भर करता है फंक्शनल ग्रुप पर, क्रियात्मक समूह पर, ठीक है। आगे स्टेप में आपको क्रियात्मक समूह बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर C2H5OH है, ठीक है। तो जो C2H5OH है इसका क्रियात्मक समूह है OH, ठीक है, ठीक है, OH है। और यहाँ पर CH3OCH3 है, ठीक है, डाइमेथिल ईथर, इसका क्रियात्मक समूह ये है, ठीक है। तो जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, यौगिक की जो प्रॉपर्टी होती है वह फंक्शनल ग्रुप पर ज़्यादा निर्भर करती है, ठीक है। यदि क्रियात्मक समूह समान है, क्रियात्मक समूह समान है तो उसकी अधिकांश प्रॉपर्टी क्या होगी, अधिकांश प्रॉपर्टी उसकी समान होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ C2H5OH है, ठीक है, यहाँ CH3OH है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ठीक है। इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल और इसको बोलते हैं मेथिल अल्कोहल, ठीक है। इसमें जो क्रियात्मक समूह है दोनों में क्या है, दोनों में OH, ठीक है, OH है, ठीक। तो दोनों में OH उपस्थित है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टी समान होगी, ठीक है। तो समयावता, इसी को बोलते हैं समयावता। यानी क्या बताया गया इसमें कि यौगिक के अणु सूत्र समान होंगे, ठीक है, समान होंगे, परंतु उसके जो प्रॉपर्टी हो, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो उसके गुण होंगे वह भिन्न भिन्न होंगे। यदि ऐसा कंडीशन, ऐसी कंडीशंस किसी यौगिक के बीच है तो वह कहलाता है, दोनों वह यौगिक कहलाएंगे आइसोमर, ठीक है। जो मतलब कि इसे प्रॉपर्टी रखते हैं कंपाउंड, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आइसोमर, ठीक है। और जो यह परिघटना होती है उसे कहते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ आपको बता दिया गया एथिल अल्कोहल, डाइमेथिल ईथर, बता दिया गया कि दोनों का अणु सूत्र क्या है, समान है। इसका भी C2H6O है और इसका भी C2H6O है, ठीक है। लेकिन जो इसकी संरचना होगी वह क्या होगी, वह भिन्न भिन्न होगी, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होते हैं, इसके गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, देखिए यहाँ C है, यहाँ C है, ठीक है। इसमें कितना H है, 6H है, यानी यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H हो गया, ठीक है। यहाँ पर H, यहाँ पर H, देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा O और H। संरचना देखिए इसका, ठीक है। इसमें 3 और 2 5 एक 6H हो गया, 2C हो गया, 1 हो गया। ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये चारों तरफ से ये कर रहा है तो इसकी वैलेंसी 8 हो गई। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बार में, इसको और 2 चाहिए, इधर से ले रहा है, इधर से ले रहा है 6, इधर से 1 7, इधर से 1 8, ठीक है। इसका देखिए संरचना स्ट्रक्चर C का, इसका यानी ये हो गया H हो गया, H हो गया और H हो गया, ठीक है। आगे O है, ये C है, देखिए, ठीक है। देखिए संरचना में, ठीक है, इधर OH है, यहाँ पर O है, ठीक है। इसी के कारण जो उसके गुण होते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वह अलग अलग होती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें बात आई है क्रियात्मक समूह की, फंक्शनल ग्रुप,
देखिए क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, इसमें ध्यान से सुनिए। कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित वह समूह, अणु में उपस्थित वह समूह जो उसके विशेषता के लिए, ठीक है, जो उसके रासायनिक गुण के लिए उत्तरदायी होता है, उसे कहते हैं क्रियात्मक समूह, ठीक है। यानी कोई भी यौगिक है तो उसके अणु में उपस्थित वह समूह, अणु में उपस्थित वह समूह जो एक विशेष प्रॉपर्टी को शो करता है, अपने में एक विशेष गुण रखता है, उसे कहते हैं क्रियात्मक समूह। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बताया गया अभी आपको C2H5OH, यहाँ पर क्या है, OH है, ठीक है। इस तरह से हम जो है अलग अलग क्रियात्मक समूह बताएंगे आपको, ठीक है, उसका नाम बताएंगे और किस तरह से उसका हम नामकरण करते हैं किसी भी रासायनिक यौगिक का, उसको बताया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए क्रियात्मक समूह, ये हाँ क्रियात्मक समूह, ठीक है। इसमें जैसे पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट इसमें आता है एल्केन, ठीक है, ये एल्केन, ठीक है। देखिए एल्केन किसको कहा जाता है, एल्केन किसे कहते हैं, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच बंध, ठीक है। आपको बताया गया इसके पहले कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, ठीक है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन और कार्बन के बीच कहीं भी यदि एकल बंध है, ठीक है, केवल कार्बन कार्बन के बीच यदि एकल बंध आता है तो किसमें आता है, एल्केन में, ठीक है, किसमें आएगा, एल्केन में। यानी इसका जो है अभिक्रियात्मक समूह, अभिक्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम CH4 लिख रहे हैं, CH4, अब इसकी हम संरचना बनाएंगे तो ये संरचना H इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये भी क्या है, एल्केन है, क्योंकि C के बीच कौन सा बंध है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। अब C के बीच देख लीजिए, जैसे यहाँ CH3 है, फिर CH3, ठीक, तो CH, ठीक है, CH और H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर C और C के बीच कितना बंध है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये किसमें आएगा, ये आएगा एल्केन में, ठीक। दूसरा देखिए एल्कीन, ठीक है। तो जब कार्बन और कार्बन के बीच में दो बंध आ जाएंगे, ठीक है, तो उसको हम किसमें कहेंगे, एल्कीन, उसको हम एल्कीन कहते हैं। यानी जब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो उसे क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। और जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो उसे क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए C2H4 को, C2H4, ठीक है, C2 है और H4 है, ये करते हैं, C और C को जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ C2 है, H4 है, यानी एक C पर कितना H है, एक C पर 2H है, ठीक है। हमने यहाँ पर ये H लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया, ठीक, फिर यहाँ पर H लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया। अब देखिए H की तो वैलेंसी पूरी हो गई,
ठीक है, स्ट्रक्चर बताया गया आपको। H की वैलेंसी पूरी हो गई और C और C के बीच देखिए यहाँ पर सिंगल करते हैं, सिंगल करेंगे। H का कितना हुआ, H का 4 पहले से है यानी C का 6 होता है 2 और 4, ठीक है। H के वाई फोर्स में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है और कितना चाहिए इसको, 4 चाहिए। इधर 1 2 3 यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो यह क्या हो गया, यह किस में आएगा, यह आएगा एल्कीन में, एल्कीन। ध्यान रखेंगे, एल्केन में सिंगल बॉन्ड और एल्कीन में डबल बॉन्ड, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा आता है एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। पहला एल्कीन, एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। यानी एल्काइन किसे कहते हैं, जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एल्केन कहते हैं, जब डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन और कार्बन के बीच तो क्या हो गया, एल्कीन हो गया। और जब कार्बन और कार्बन के बीच 3 बंध होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच जो बंध की संख्या है वह कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। तो जब 3 बंध होंगे तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एल्काइन। यानी इसके बीच होगा कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए C2H2, ठीक है, C2H2 यानी 2C है और 2H है, ठीक है, 2C और 2H, तो 2C पर 2H यानी 1C पर कितना H लगा है, 1C पर जो है 1H लगा है। देखिए इस तरह, यानी यहाँ पर ये C है, ठीक है, ये C, ठीक। हम लोग यहाँ पर एक इससे H लगा दिए, एक इससे H लगा दिए, ठीक है। अब देखिए कार्बन कार्बन का देख लीजिए, तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इस कार्बन का कितना हुआ, कार्बन का C6 होता है 2 और 4, ठीक है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4। यानी बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसका स्तर पूरा होने के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है। संरचना बना करके इसको आपको समझाया गया है। अब देखिए इसमें 4 पहले से है, ठीक है, एक इधर से मिल रहा है, कितना हुआ 5, एक इधर से 6। अभी इस कार्बन का कितना हुआ, 6 हुआ, अभी कितना बाकी है, 2 बाकी है। देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ दोनों। अब देख लीजिए तो कार्बन का 4 पहले से, उसके बाद उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर से मिल रहा है 5 और इधर से मिल रहा है 3, 5 से कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। यहाँ भी वही स्थिति है और ये का जो है पूरा है, ठीक है। देख लीजिए इस तरह की संरचना बना करके, ये देखिए ये किसका है, ये मान लीजिए एक C का है, इस वाले C का, ये जो है ये इस C का है, ठीक है, इसका, और इससे एक H लगा हुआ है और इससे क्या लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है। यानी एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ पर है और एक H इसके साथ लगा हुआ है, ठीक। अब देखिए तो C का 6 होता है 2 और 4, H का 1 होता है 1। आपको बताया गया है यह जो है कितना बनने का प्रयास करेगा, 2, और यह कितना 8 बनने का प्रयास करेगा। अब देखिए तो यहाँ पर इसके पास एक ही है, एक ही जब इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, यह एक से साझा करेगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, H साझा करेगा। अब पहले हम संकेत देते हैं इसका, इलेक्ट्रॉन ऑफ C इक्वल टू मान लीजिए क्रॉस माने हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ऑफ H इक्वल टू मान लीजिए ये माने हैं, डॉट माने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन H का लगेगा और दूसरा किसका लगेगा, दूसरा लगेगा इसका C का लगेगा। एक यहाँ पर H का हो गया और दूसरा यहाँ पर किसका हो गया, C का हो गया, ठीक है। वही सेम कंडीशन यहाँ भी है, एक यहाँ पर H का लगेगा और एक किसका लगेगा, C का लगेगा, ठीक है। अब देखिए C के वाई कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं, ठीक है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो C अपने कितने इलेक्ट्रॉनों को खर्च कर दिया है, कितना खर्च किया, 1 का किया। अभी इसके पास कितना बचा, इसके पास बचा 3, इसके पास 3 बचा और इसके पास भी कितना बचा है, 3 बचा है, ठीक
ठीक है, यानी 3 इसका है और 3 इसका, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो एक बंध बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इसी का होगा, इसका, और ये जो है इसका होगा। ठीक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बंध, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। देख लीजिए, 1 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध, 1 2 3 बंध बन गया। यहाँ भी एक बंध है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है। इस तरह से ये एल्केन होता है, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। ठीक है, कभी भी ध्यान रखेंगे जब कार्बन और कार्बन के बीच कितना बंध हो, एकल बंध हो, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल्केन। ठीक है, और जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एल्कीन। ठीक है, और जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, 3 बंध हो जाएंगे तो उसे कहेंगे एल्काइन। ठीक है, आगे इसका जितना भी फंक्शनल ग्रुप बताया जाएगा आपको, अभिक्रियात्मक समूह जितना बताया जाएगा सब अभिक्रियात्मक समूह को याद करना है आपको, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए। ठीक है, अब जितना इसमें बताया जाएगा सबको आप याद करेंगे, बाद में इसके हिसाब से हम बताएंगे इसका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, उसमें इसका यूज होगा। यदि जो कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब पढ़ेंगे तो उसको इसके हिसाब से लिखना है। ठीक, क्रियात्मक समूह के हिसाब से। यदि क्रियात्मक समूह आपको नहीं मालूम है तो आप आगे जो है मतलब कि नॉमेनक्लेचर, ठीक है, IUPAC नामकरण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जितना यहाँ बताया जाता है उतना आप तैयार रखिए। ठीक है, अब जो बताया जाए इसको आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, जो समझाने का प्रयास किया गया है उसको समझिए और किताब को पढ़िए। धन्यवाद।